ससुराल वालों का कहना था वह तीसरी मंजिल की छत से कूद गई या गिर गई, लेकिन मेडिकल साइंस और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने उनके इस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर 15 गहरे जख्म थे और बेरहमी से की गई मारपीट के कारण उसका स्प्लीन यानी अंदरूनी अंग पूरी तरीके से फट चुका था और दिमाग में खून का थक्का जम गया था। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि यह महज एक हादसा है या आत्महत्या या फिर कोई रूह कपा देने वाली साजिश। लेकिन हमारे समाज का दोहरा चरित्र तो देखिए। जैसे ही ग्रेटर नोएडा की 24 साल की दीपिका नागर के लिए इंसाफ की मांग शुरू हुई, इंटरनेट पर लोग अपराधियों को छोड़कर मृतका के ही चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव की दीपिका नागर, शादी को महज 14 महीने हुए थे। एक ऐसा पिता जिसने अपने लाडले की शादी में अपनी औकात से बढ़कर सब कुछ दिया था, लेकिन ससुराल वालों की लालच शांत नहीं हुई। उन्हें फॉर्च्यूनर कार और 51 लाख रुपए नकद चाहिए थे। मौत वाले दिन दीपिका ने रोते हुए अपनी मां को फोन करके अपनी प्रताड़ना की बात बताई थी। उसके कुछ ही घंटों बाद दीपिका की लाश मिलती है। उसके हाथ नीले पड़ चुके थे। बंद कमरे के पीछे उस बच्ची के साथ क्या बर्बरता हुई, यह उसके शरीर पर मौजूद 15 जख्म चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रहे थे। लेकिन इस त्रासदी से भी ज्यादा घिनौना रूप तब देखने को मिलता है जब इंटरनेट के कुछ लोग कमेंट्स में आकर दलीलें देने लगते हैं। वो रोना रोते हैं कि सिर्फ लड़के को दोष देना सही नहीं, आजकल की लड़कियां एडजस्ट नहीं करना चाहती। लड़कियों के लिए एक तरफा कानून बनाए गए हैं, उनमें संस्कार नहीं होते। तो यही पूछना चाहती हूँ, क्या यही है आपका समाज? क्या यही है आपके समाज की सच्चाई कि लड़की एडजस्ट न कर पाए तो उसे मार दो? उसके संस्कार आपके मुताबिक गलत हैं तो उसे मार दो। वह आपके घर का काम नहीं कर पा रही तो उसे मार दो। वह आपके घर के माहौल में जल्दी नहीं ढल पा रही तो उसे मार दो। और हद तो तब हो जाती है जब वो लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है, उसके बाद भी लोग चैन से रहने नहीं देते और इंटरनेट पर बैठकर उसके चरित्र का हनन करने लगते हैं। जरूर लड़की ही गलत रही होगी। उसके पति ने देखा होगा उसको किसी के साथ, वरना कोई पति ऐसा क्यों करेगा? कोई ससुराल वाले ऐसा क्यों करेंगे? जीती जी तो उसको जीने नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो शांति से रहने दो। आज मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर लड़कियों के लिए कानून इतने ही सख्त हैं, तो इन सब के बावजूद क्या हम अपनी बेटियों को बचा पा रहे हैं? मुझे बताइए, अगर आपकी नज़र में वह लड़की गलत थी, उसे उसके माँ के सम्मान सहित छोड़ देने का विकल्प था, लेकिन 3 दिनों तक भूखा रखना, उसके शरीर को 15 जख्मों से भर देना, उसके अंदरूनी अंगों को फाड़ देना, उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देना, यह अधिकार आपको किसने दिया? संस्कार ने या कानून ने? सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये रोना रोते हैं कि पुरुषों में मरने वालों की संख्या औरतों की संख्या से कहीं बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह वो घरेलू हिंसा और पत्नी के द्वारा दिए गए टॉर्चर को बताते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि सच क्या है।
कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होता है। जो लोग पुरुषों पर अत्याचार का रोना रोते हैं वो जरा आंखें खोलकर एनसीआरबी यानी भारत सरकार का आधिकारिक डेटा पढ़ें। डेटा गवाही देता है कि पारिवारिक और वैवाहिक प्रताड़ना के मामलों में मरने वालों में से लगभग 80% संख्या महिलाओं की है। भारत में आज भी हर साल 5,700 से ज़्यादा बेटियां दहेज के कारण मार दी जाती हैं। इसका मतलब जानते हैं, इस देश में हर 90 मिनट में एक बेटी दहेज की बलि चढ़ जाती है। मतलब पुरुषों में मरने वालों की संख्या लगभग 20% है। तो क्या इसकी वजह उनकी पत्नियां या फिर ससुराल वाले होते हैं? चलिए जानते हैं इसकी असली वजह क्या है। झूठ कहता है कि ये सब पत्नी के टॉर्चर की वजह से मर रहे हैं, लेकिन डेटा गवाह है कि पत्नी के विवाद की वजह से सिर्फ 2 से 3% मौतें होती हैं, तो बाकी के 17% पुरुष क्यों मर रहे हैं? उन्हें तो पत्नियां नहीं मारती। तो चलिए बताते हैं। वो मरते हैं सगे भाइयों से जमीन जायदाद की खूनी जंग में, पूरे परिवार को पालने के भारी आर्थिक दबाव में और समाज के ताने से उपजे डिप्रेशन में। इसलिए पुरुषों की आड़ में महिलाओं को बदनाम करना बंद कीजिए। अपराध किसी का भी हो, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है जो दंडनीय है। यह कैसी विडंबना है कि साल 1986 में भारत सरकार ने दहेज हत्या का कानून इसलिए बनाया था ताकि बेटियों को बचाया जा सके, लेकिन आज भी शादी के बाजार में लड़कों की बोलियां लगाई जाती हैं। जब तक हमारा समाज शादियों को 2 परिवारों का मिलन नहीं समझता, जब तक शादियां बिजनेस डील समझी जाती रहेंगी, तब तक कानून की किताबें सिर्फ धूल फेंकती रहेंगी। दीपिका नागर की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, यह हमारे समाज का एक बहुत बड़ा फेलियर है। स्क्रीन के पीछे का सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। हमें अपने आसपास छिपी इस घुटन को पहचानना होगा। और सबसे बड़ी बात, चरित्र पर उंगलियां उठाने वाली इस बीमारी सोच को हमेशा के लिए दफन करना होगा, क्योंकि आपकी चुप्पी ही इन कातिलों का सबसे बड़ा हौसला बनती है। अगर आप या आपके आसपास कोई इस तरह की प्रताड़ना का शिकार है तो चुप मत रहिए। राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 1091 या 181 पर तुरंत आवाज उठाएं।